बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान शोभायमान प्राण वल्लभ प्राण धन राज रसिक आपके नूरी कोमल चरणार विंद में कोटान कोट प्रणाम जी। डे 290th जो कि कल था, जागनी का गोवर्धन किसने उठा रखा है? नन अदर देन श्री प्राणनाथ जी, सुंदर साथ जी, और कोई जागनी का गोवर्धन उठा नहीं सकता। और प्राणनाथ जी ही बल भेजते हैं सतगुरुओं को, परमहंसों को, पर इस माया में आवेश स्वरूप ने ही उठा रखा है जागनी का गोवर्धन। जरूर कल का वीडियो देख लीजिएगा यदि नहीं देखा, अति सुंदर। और आज एक बड़ा प्यारा प्रश्न आया था जो हमारी टीम शिल्पा जी के नेतृत्व में, हमारे मुकेश भैया के नेतृत्व में, बहुत सुंदर उनकी बीतक की अभी तक रिवीजन चल रही है और एक बार पूरी फिनिश करके वो दोबारा स्टार्ट कर लिया उन्होंने। तो उनकी तरफ से एक बड़ा प्यारा प्रश्न आया, उसका भी सहूर होगा सुंदर साथ जी। बहुत सुंदर लगा कि सुंदर साथ इतनी डीप जा रहे हैं। आइए चलते हैं अति सुंदर वाणी गायन मधु गुप्ता जी के मुख से। प्रणाम जी मधु दीदी। प्रणाम प्रणाम जी। हाँ जी आवाज आ रही? हाँ जी, आप शुरू कर सकते हैं। प्रणाम जी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज की जय। सभी सुंदर साथ जी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम। अब देखो अंदर अरस के रूहें बैठी बारें हजार। उतरी लैलत कदर में खेल देखन तीन तकरार। अब देखो अंदर अरस के रूहें बैठी बारें हजार। साहिब बैठे तख्त पर कहलावत कर प्यार। ऐसी हंसी फरामोशी की कबू देखी ना बेसुमार। अब देखो अंदर अरस के रूहें बैठी बारें हजार। आप फरामोशी ऐसी दई जो भूलिया आप हक घर। ऊपर कई विध कह थके पर जाग ना सके क्यों कर। अब देखो अंदर अरस के रूहें बैठी बारें हजार। ऐसी दारू ल्याए रूह अल्लाह जासो मुर्दा जीवता हुए। पर फरामोशी इन हांसी की उठ ना सके कोई। अब देखो अंदर अरस के रूहें बैठी बारें हजार। हंसी होसी अति बड़ी
ये खेल किया वास्ते ने औलिया लीला कहा वही पर बल ना चलिया इत किन अब देखो अंदर अरस के रूम बैठी 12,000 आपन को परामोश की नींद आई निहायत अरिस अजीम में कूदते कुछ चलिया ना हक सोइत अब देखो अंदर अरस के रूह बैठी 12,000 उगलती लैलत कदर में खेल देखन 3 तकरार अब देखो अंदर अरस के रूह बैठी 12,000 बोशी प्राणा प्यारे की जय सतगुरु महाराज की जय प्रणाम जी। प्रणाम जी, बहुत सुंदर। रूहें बैठी 12,000। हम तो तैयार हैं पिया, करो हंसी और प्रेम भरी हंसी भी करो। बस अपना दीदार दो और उठाओ और अपने धाम हृदय में ले चलो। बहुत सुंदर, आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी मधु दीदी। ये जो भाव होते हैं ना हृदय के, वो और मीठा बना देते हैं, और मीठा बना देते हैं। प्रणाम जी, बहुत सुंदर। प्रणाम जी। प्रणाम जी, आते रहा करें मधु दीदी, थैंक यू। प्रणाम जी। आइए सुंदर साथ जी, अब चलते हैं अति सुंदर अति प्यारी श्री बीतक साहब की ओर। प्रश्न क्या आया वो भी आपको बताऊंगी। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे। भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो ए। श्री महामति कहे साथ जी, भया चर्चा का वक़्त। अब तुम सुनियो चित्त दे, लाल आगे आए बैठे इन तखत। लाल आगे आए बैठे इन तखत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, बहुत ही सुंदर अति प्यारी हमारी बीतक साहब का प्रसंग चल रहा है। आपको याद है ना हम कहाँ पर हैं? कांजी भाई लेकर आए हैं पत्र, और उसके बाद श्री जी के मुख से, उनके दिल से क्या क्या बातें निकल रही है, हम वहां पर हैं। कितना कुछ बता दिया, पूरी कुरान की हकीकत बता रहे हैं श्री जी इस प्रसंग के माध्यम से ही। जी आज मैं सोचती थी दज्जाल होता है, अज्ञानता तो होती है, खैर अजाजील सजदा किया, ये बातें भी हम करेंगे सुंदर साथ जी इसी में। कहते हैं जहाँ लो इनकी आमर, ब्रह्मात्माओं की गरिमा, ब्रह्मात्माओं की महिमा बता रहे थे। जहाँ तक ब्रह्मात्माओं के आदेश की शक्ति फैलेगी, कौन सी ब्रह्मात्माओं के आदेश की? जो पिया की राह पे चल के परमहंस बनेंगी, उन ब्रह्मात्माओं के आदेश की शक्ति फैलेगी, हमारी नहीं सुंदर साजी जो खाली
मोहर या ठप्पे लगा के बैठे हैं कि हम ब्रह्मात्मा हैं। कहाँ से पता लगता है कि हम ब्रह्मात्मा हैं? जी हाँ, हमें तारतम्य ज्ञान मिल गया है। दुनिया में बड़े बड़े जीव होंगे, कितनी क्वालिटीज होंगी उन जीवों में। मीरा जी हैं, रसखान जी हैं, कितने आराम से परमहंस राम कृष्ण हैं, चैतन्य महाप्रभु हैं, बुद्ध हुए हैं सुंदर साथ जी, महावीर जैन हुए हैं, तपस्या कर कर के शरीरों को गलाया, कोई प्रेम में ही मग्न हो गए, पर वी आर बेटर देन देम। क्यों? हम कितने आराम से उनको हीन कर दिया करते। हमारे पास तारतम्य ज्ञान है जी, हमारे पास तारतम्य ज्ञान है, पर घर में पधराए हुए हैं सुंदर सा जी। खोले भी हैं तो पारायण की तरह हमने खोले हैं। हमारे पास तारतम्य ज्ञान होना और उनके पास ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ा। वी आर सेम, टिल नाउ वी आर सेम। हम में कोई फर्क नहीं है। जब तक तारतम्य ज्ञान अंदर प्रवेश नहीं कर जाता, जब तक हमारा जीवन परमहंसों के जीवन जैसा नहीं बन जाता, तब तक सुंदर सा जी हमारे पास तारतम्य ज्ञान नहीं है। घर में राज्य को पधराने से हमारे हृदय में तारतम्य ज्ञान होना चाहिए। घर में तो कोई भी पधरा सकता है ले जाके, हमारे हृदय में उतरा के नहीं। एक एक चौपाई में पिया झांकते नजर आते हैं कि नहीं? यहाँ तो एक सुंदर सा जी ने उस दिन बताया, मैंने झांक कर देखा तो स्वामी जी लिख रहे थे, हमने कभी अपने हृदय में झांक कर देखा सुंदर सा जी पिया कब से उस जाली से झांक रहे हैं अंदर से, कि कभी तो आएगी अपने हृदय की तरफ, कभी तो आएगी। हमसे पहले तो वो बैठे हैं नजरें इधर करके 24/7। ऐसा कहने से नहीं चलेगा सुंदर सा जी कि पूरा दिन हम माया में मस्त होते हैं, हम वाणी नहीं पढ़ते, हम चितवन नहीं करते, उनके हैं तो ले ही जाएंगे। दिल में बहुत भाव है, हमारे दिल में बहुत सेवा है। ब्रह्मवाणी का सब्स्टिट्यूट सेवा नहीं है, चितवन का सब्स्टिट्यूट सेवा नहीं है। ये तीनों एक दूसरे के पूरक जरूर हैं, पर एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट नहीं है, इनको रिप्लेस नहीं किया जा सकता एक दूसरे से। तो जब तक तारतम वाणी अंदर नहीं चली गई, तब तक नहीं कहना हमारे पास तारतम वाणी है और मेरे अंदर उजाला हो चुका है। उजाला किनके अंदर हुआ? परमहंसों के अंदर हुआ उजाला। सतगुरु रूप में पिया आए, उनके अंदर हुआ सुंदर सा जी। वो कह सकते हैं, सतगुरु हमें कहते हैं, मुझे तो ऐसा लगा कहीं परम धाम वाली जो गलती तो नहीं थी, पिया जी ने ही कहलवाया था। वो भी पिया ने कहा मेरा इश्क बड़ा, हम भी उन्हीं के तन थे, हमने भी कहा हमारा इश्क बड़ा। श्यामा जी ने भी कहा हमारा इश्क बड़ा। अक्षर ब्रह्म भी आ गए उधर से, कहते मुझे भी लीला देखनी है। दिल में उनके पहले डाल दिया कि मुझे भी लीला देखनी है। यहाँ भी ऐसा ही तो नहीं हो रहा? परमहंस जो कहते हैं, सतगुरु जो कहते हैं, हम भी कहने लग जाते हैं। वो कहते तारतम ज्ञान का उजाला हो गया है, हमने भी कहा तारतम ज्ञान का उजाला हो गया है। वो तो अपनी स्थिति के अकॉर्डिंगली कह रहे थे कि हो गया है। प्राणनाथ जी तो कहेंगे हो गया है, हमारे सतगुरु तो कहेंगे हो गया है, क्योंकि उनके हृदय में तो उजाला हो चुका है। हमारे हृदय में कहाँ हुआ सुंदर सा जी अभी तक उजाला? हम बस कहते ही रह गए। वही तोते, वही जो रटते रहते हैं ना, पक्षी रटते रहते हैं कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, जाल में फंसना नहीं। उजाला हो गया, हो गया, हमें पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब राज्य के होंगे तो ले जाएंगे, ले जाएंगे, ले जाएंगे। ऐसा नहीं होगा सुंदर साथ जी। हमें भी जब तक वाणी पढ़ के हम यहाँ जागृत नहीं हो जाते, पिया नहीं लेकर जाएंगे हमें। इस बार नहीं होगा ऐसे। पहली बार पूरी नींद में ले गए धनी जी, हमने क्या कहा वहां जाके फिर जाना है? वहां तो लेके ही नहीं गए, रास में लेकर ही गए थे कि हमें सुख लेने हैं। रास में गए, फिर वहां से वापस गए। तारतम वाणी का पूर्ण उजाला हमारे हृदय में, ब्रह्म आत्माओं की आत्माओं के हृदय में नहीं हुआ था। आधा सिर्फ राज्य की पहचान हुई। अब राज्य प्लस परम धाम सारी पहचान अभी देने आए हुए हैं। अभी भी वाणी से पहचान नहीं की तो फिर नहीं लेकर जाएंगे, क्योंकि अब दोबारा नहीं आना है। नो अदर चांस, नो अदर अपॉर्चुनिटी, अब यहाँ नहीं आना है हमें। तो इसीलिए पूरा करके जाना है इस बार खेल को, और वो पूरा केवल तभी हो सकता है। हम ब्रज से एग्जाम्पल ले सकते हैं प्रेम का।
सुंदर साथ जी। पर गोपियां कौन सा वाणी पढ़ती थी, वो भी तो चली गई थी, पूरी नींद में थे, वापस आना पड़ा है सुंदर साथ जी। रास में कौन सा वाणी पढ़ते थे, इतनी अच्छी रास खेली हमने राज जी के साथ, वाणी नहीं थी, वापस आना पड़ा। अब नहीं वापस आना है, अब पूरा करके जाएंगे धनी। वहां से प्रेम का एग्जाम्पल लेके अपने हृदय में उतारिए, पर ज्ञान का एग्जाम्पल तो जागनी ब्रह्मांड में ही मिलेगा। और इस बार खेल बिल्कुल वखरा, पंजाबी में बोलते हैं बिल्कुल वखरा, यानी बिल्कुल अलग है ये खेल, क्योंकि यहाँ पर ज्ञान और प्रेम का समन्वय करना पड़ेगा सुंदर साथ जी, तब हम जाएंगे। कहते हैं जहां तक ब्रह्म आत्माओं के आदेश की शक्ति फैलेगी, हमारे सतगुरु की जो जो परमहंस हुए उनके आदेश की शक्ति, क्योंकि उन्होंने ज्ञान को प्रेम में प्रवाहित किया, अर्थात जहां तक तारतम ज्ञान का प्रकाश फैलेगा वहां तक के, अभी तो हमारे हृदय में भी नहीं फैला, लेकर बैठे हैं और कहते जा रहे हैं तारतम ज्ञान का प्रकाश हो गया, तारतम ज्ञान का प्रकाश हो गया। ये तो वही बात हुई जैसे कि एक पूरे गुप्त अंधेरा होता है ना, जहाँ बहुत अंधेरा होता है, गहरा अंधेरा, गहराई अंधेरे की होती ना, अंधकार की, पूरा कमरा बंद, कहीं से एक प्रकाश की किरण भी ना आ पाती हो, ऐसा वाला। और उसमें हमें किसी ने बोल दिया कि तारतम ज्ञान का प्रकाश फैलेगा, तुम्हारे पास है। हमने तो लिया नहीं, हम भी बोलने लगे तारतम ज्ञान का प्रकाश हो गया, जबकि बैठे अंधेरे में ही हुए थे, हमारा जीवन नहीं बदला था। फिर धीरे से सतगुरु ने बताया अंदर से आके कि ऐसे नहीं चलेगा, तुम्हें खिड़कियां खोलनी पड़ेंगी, तुम्हें रोशनदान खोलने पड़ेंगे। पहले खिड़की रोशनदान खुलेंगे, प्रकाश अंदर आएगा, फिर दरवाजे में से तुम्हें भी उस सूर्य के नीचे जाना पड़ेगा। उसकी धूप अंदर तो आएगी, पर पूर्ण प्रकाश का आनंद लेना हो, तुम्हें भी उसके अंदर, उसके नीचे, उसके झंडे तले सूर्य की किरण बन के तुम्हें भी चमकना पड़ेगा। तुम तो किरण हो सूर्य की, कहाँ बंद करके बैठी हो स्वयं को। तो इसलिए अपने हृदय में प्रकाश फैलाना है, और जहां तक ये प्रकाश फैलेगा वहां तक के प्राणी बेहद मंडल की अखंड मुक्ति को प्राप्त करेंगे। कहां तक फैल जाएगा इस बार, पूरे इस ब्रह्मांड में फैल जाएगा, अंत में सुंदर साथ जी, बिल्कुल अंत में पूरे इस ब्रह्मांड में प्रकाश फैल जाएगा। तब तो बस उठने का ही समय होगा, अभी यही समय है, यदि हमने परम धाम के सुख यहाँ पर लेने हैं। ब्रह्म आत्माएं जिसके हृदय की सो लैल मेट फजर करें, सो पहुंचे असल जात। ब्रह्म आत्माएं जिसके हृदय की अज्ञानता रूपी रात्रि का अंधकार मिटाकर अखंड ज्ञान का उजाला कर देंगी, वो अपने शुद्ध वास्तविक स्वरूप को प्राप्त हो जाएंगे। सुंदर साथ जी, पहले इस हृदय की तो अज्ञानता रूपी रात्रि का अंधकार मिटे, और साथ साथ जितना जितना होता जाए बाकियों को भी बांटते जाइए, जितना भी पता लगे बाकियों को भी बताते जाइए। इतना इतना तो बताते जाएं सुंदर साथ जी, नहीं तो कहीं बहुत देरी ना हो जाए, इसलिए साथ साथ बांटते भी रहिए। ब्रह्म सृष्टि का स्वामी जी बहुत सुंदर भावार्थ में क्लियर करते हैं, भावार्थ कभी मत छोड़िएगा सुंदर साथ जी, जरूर पढ़िएगा। ब्रह्म सृष्टि का वास्तविक स्वरूप परात्म है, उनके जीव सत स्वरूप की पहली बहिश्त में नूरी तन को प्राप्त कर लेंगे। पंच भौतिक तनों में बंधा हुआ जीव, ये फिर से देखो, ईश्वरी सृष्टि को नूरी तन अभी देने हैं ना, ब्रह्म सृष्टि को भी देंगे। ये वाले जीव को कभी नूरी तन प्राप्त नहीं हुआ आज तक, वो तो ब्रज के जीवों को प्राप्त हुए, रास के जीवों, वही ब्रज वाले ही रास में गए थे, उनको नूरी तन मिल गए हैं, पर यहाँ के जीवों को, इस काल माया के अभी के ब्रह्मांड वाले जीवों को नहीं मिले हैं सुंदर साथ जी। अब जागेगा तो इसको पहली बहिश्त मिलेगी। ब्रज में जागा ही नहीं, नींद में ही रहा, पर पिया के उससे बंधे रहे, पिया के प्रेम पाश में बंधे रहे, उसका
क्या इनाम मिला उन जीवों को। ब्रह्म सृष्टि हो, ईश्वरी सृष्टि हो, सारे जीव पहुंच गए योग माया में। ब्रह्म सृष्टि को फिर ऊपर रख देते हैं, उनको रास में अखंड किया, सबलिक ब्रह्म का महाकारण, और बाकी सारे जितने जीव थे उनको कहाँ अखंड किया, चाहे सानिध्य में आए हों, चाहे ईश्वरी सृष्टि हो, चाहे विष्णु जी का जीव हो, उनको ब्रज में अखंड कर दिया, सबलिक ब्रह्म के कारण में। अब वाले जीव क्यों स्पेशल हैं भाई, इनको ऊपर क्यों अखंड करना है। जैसे जैसे ऊपर जाते जाते हैं सूक्ष्मता भी बढ़ती जाती है, साथ साथ सुख भी बढ़ता जाता है। सुंदर साथ जी, इन जीवों को इतना सुख क्यों मिलेगा, क्योंकि तारतम वाणी मिल गई है। आप जान रहे हैं ना, स्वयं पिया सामने खड़े हैं, वे स्वरूप में कृष्ण जी के रूप में स्वयं सामने खड़े हैं, पर तारतम वाणी नहीं है। हृदय, तारतम वाणी का अर्थ क्या है, क्या पिया से भी बड़ी है तारतम वाणी। उनके ही हृदय के भेद हैं, उन्हीं के ही हृदय के भेद खोले हुए हैं, और परम धाम के पूरी वाणी अभी बता दी है सुंदर साथ जी, ये भी उन्हीं का ही स्वरूप है। तारतम वाणी भी पिया का ही ज्ञानमयी कलेवर ज्ञानमय स्वरूप है, ये भी पिया के स्वरूप है, पर सब विध वतन सहित है इनमें। अब परम धाम का भी पूरा मारिफत का ज्ञान भी बताया हुआ है, हमने लिया है कि नहीं, ये हमें सोचना है सुंदर साथ जी। यदि हमने लिया तब तो जागृति कही जाएगी, लिया नहीं, तारतम लिया हुआ है, या फिर बस मानते हैं हम, भाव हैं, सेवा कर लेते हैं, नहीं सुंदर साथ जी, इस बार नहीं चलेगा। जब तक पूरे जागृत नहीं हो जाते, इस तन में बहाने करते रहे तो एक और तन लेना पड़ेगा, ये तब तक वापस नहीं जा सकते इस बार, जब तक वाणी हमारे अंदर नहीं उतर जाती। हम इन नेत्रों से, अंदर आत्मिक नेत्रों से इसी शरीर और जीव के साथ जब तक उनका दर्शन नहीं कर लेते, हम नहीं जा सकते इस बार। तो ये अपने मन में बिठा लीजिए अच्छी तरह से, चितवन मस्ट है, वो करनी पड़ेगी, वाणी मंथन करना ही पड़ेगा, उसके बिना चितवन में मन ही नहीं लगेगा। जब तक पूर्ण पहचान, कहना बहुत आसान होता है, हमने कहे हैं, हमने बड़े भारी शब्द सीख लिए, कहने शुरू कर दिए, पर किए नहीं। अब करने का समय आ चुका है। जब तक करनी, क्या होता है कथनी, करनी, रहनी, कौल, फैल, हाल। करनी और रहनी में क्या अंतर होता है, करनी होता है जिसको करने के लिए कोशिश करनी पड़े, जैसे कि अभी चितवन में नहीं बैठा जाता, उसके लिए कोशिश करनी पड़ती, नहीं बैठना ही है, कुछ दिखाई तो दे नहीं रहा, अट्रैक्ट तो कर नहीं रहा कुछ, पर बैठना है, पर मुझे बैठना ही है, कोशिश कर करके नहीं मिस करनी, डिसिप्लिन की तरह बैठना है। रहनी होता है जब कोशिश ना करनी पड़े, जब वो छूटती नहीं है। आपने देखा है शरीयत के इतने पक्के होते हैं हमारे मुस्लिम भाई बहन, कि जहां चाहे वो ट्रेन के स्टेशन पे क्यों ना बैठे हो, चाहे वो ट्रेन के अंदर क्यों ना बैठे हो, अपनी चादर बिछाते हैं और वो अपनी नमाज शुरू कर देते हैं। हमने क्या चितवन की है कभी, ट्रेन में बैठ के कभी चितवन की हो? हम तो शरीयत की सीढ़ी तक भी नहीं पहुंचे अभी। हम कहते हैं हमें तब हम पता है क्या कहते हैं, हमें शरीयत की क्या ज़रूरत है। ना शरीयत के रहे, ना तरीकत के रहे, ना हकीकत पे पहुँचे, ना मारिफत की बात हुई, सब कुछ छोड़ दिया सुंदर साथ जी हमने। क्या हम कभी, हमें ऐसे बिछा के चौकड़ी मार के दूसरों को दिखाने की ज़रूरत नहीं है, पर क्या हमारा जब समय हो जाता है चितवन का, हमारा कोई समय बंधा है पिया के लिए? पहले तो बांधना पड़ता है। बात हमेशा शरीयत से शुरू होती है, चितवन की भी पहले शरीयत ही होती है सुंदर साथ जी। पहले जबरदस्ती बैठना पड़ता है, मन को मनाना पड़ता है कि नहीं तेरा समय हो गया है। हर बात का समय है, चितवन का समय नहीं है, पहले बिठाना पड़ता है इसको। क्या हम स्टेशन पे हों, चाहे फ्लाइट में हो, चाहे जहां मर्जी हो, हमारा समय हो गया है, क्या हमारी आंखें मूंदना शुरू हो जाती हैं? मेरा पिया से मिलने का समय हुआ है, वृंदावन में तो कभी मिस नहीं किया था। 11 साल में एक दिन का वर्णन भी नहीं आता जब कोई भी गोपी ना गई हो मिलने के लिए। घड़ियां नहीं थी, घड़ियां नहीं थी सुंदर साथ जी,
बांसुरी की आवाज भी मुझे लगता है बाद में आती होगी, अंदर से बांसुरी पहले बज जाती होगी, उसकी खुशबू, उसकी सुगंधी पहले आ जाती होगी कि मेरे कृष्ण आ गए हैं, मुझे जाना है। अंदर पहले ही हलचल होनी शुरू हो जाती होगी कि नहीं, समय हो चुका है, क्योंकि दिल को पता है, दिल को पता है मेरा समय हो चुका है, मेरा कृष्ण आ चुका है, मुझे जाना। बांसुरी बाद में बजती होगी, ये पहले पहुंच जाती होंगी, ये नहीं मैं, हम। तो अब क्यों आंखें बंद नहीं हो जाती? जैसे ही समय होता है मेरी आंखें इंतजार क्यों नहीं करती कि वो बंद हो जाएं और मेरे पिया सामने आ जाएं? बनाइए पहले। मुझे दिख रहे हो धनी, आप मुझे 100% दिखाई दे रहे हो। आप मेरे विकारों को हरा दिया पिया, वो भी आप ही खत्म करोगे, मैं नहीं कर सकती। ऐसी बातें कीजिए जैसी इंद्रावती जी पिया जी से कर रही है ना, वो सिखा रही हैं। चितवन में जब बैठ रहे हो, जब सामने नहीं आ रहे, तो कैसी बातें करो उनके साथ कि वो आ ही जाएं, कि उनसे रहा ही ना जाए। ऐसी बातें करो जो सिंधी में करती हैं वो बैठ के। आपने लिखा है ना पिया वाणी में, आप आओगे, क्यों नहीं आ रहे हो मेरे पास? आ जाइए, मेरे सारे विकार मिटा दीजिए धनी। जैसी बैठक आपको चाहिए वैसी आप ही बना दीजिए, मेरे जीव के अंदर वैसा माहौल बना दीजिए कि आप आ जाएं। वैसी विकारों की दुर्गंध निकाल कर गुणों की सुगंध अंदर डाल दीजिए। जैसी सेज आपको चाहिए, मैं तैयार हूं पिया। अपनी रेडीनेस दिखाइए। उस दौरान जब तक वो नहीं आ रहे, वो पल भी बहुत सुंदर होते हैं। जब उसके नाम का पहला आंसू बहता है ना सुंदर साथ जी, मैं सोच रही थी क्या यहाँ की क्या एनिवर्सरीज मनानी है हमने। जिस दिन पहला आंसू आया था ना तेरे नाम का, आज उसको 1 साल हो चुका है। अभी तक मैं तुमसे मिल नहीं पाई हूँ। ऐसी कितनी एनिवर्सरीज मनाओगे आप धनी? बातें कीजिए मीठी मीठी उनसे, बहुत आनंद आएगा। क्योंकि स्वामी जी ने अपनी चर्चा में कहा, मुझे इतना छू गया वो, मुझे इतना सुंदर लगा। शायद हिम्मतनगर में ही वो चर्चा हुई थी। उन्होंने कहा, मूल स्वरूप के जैसे परात्म की प्रतिबिंब स्वरूपा आत्मा, मूल स्वरूप वैसे ही आए आवेश स्वरूप में, और प्रेम का, परम धाम के प्रेम का प्रतिबिंब विरहा हो जैसे। तो ये प्रेम का प्रतिबिंब है सुंदर साथ जी, इसीलिए इतना मीठा है ये। तो उसके नाम के एक एक आंसू में कितनी मिठास होती है। पूरा दिन उसकी खुमारी रहती है सुंदर साथ जी। एक आंख भर भी आई ना, अगर एक बार ना भी, कई बार तो ऐसा है कि वो आंसू बाहर निकलने से भी इनकार कर देता है कि मुझे बाहर नहीं आना इस नेत्र से, क्योंकि बाहर आए तो बह जाता है, ना आए तो पूरा दिन आंख गीली रहती है। वो कहता है पगली बाहर ना निकाल मुझे, मुझे यहीं रहने दे, पूरा दिन बना रहूंगा, पूरा दिन नमी बनी रहेगी, उसकी याद की नमी बनी रहेगी नेत्रों में। ये विरहा बहुत सुंदर होता है। इसलिए बैठिए जरूर सुंदर साथ जी, आए ना आए, ये स्टेज भी बड़ी प्यारी है पिया। जब आपको आना होगा, जब लायक बना लोगे तभी आओगे ना। तो क्या कहते हैं, उनके जीव, किनके? ब्रह्म सृष्टि का वास्तविक स्वरूप परात्म है। उनके जीव यानी हमारे जीव सत्स्वरूप की पहली बहिश्त में नूरी तन को प्राप्त कर लेंगे। पंच भौतिक तनों में बंधा हुआ जीव बद्ध चैतन्य विकारग्रस्त होता है। बिल्कुल, ये जीव तो विकारग्रस्त होता है। तारतम ज्ञान के प्रकाश में, बशर्ते कि वो प्रकाश हमारे अंदर हो, जिसके लिए जीव को करनी पड़ती है। उस प्रकाश को करने के लिए अंदर जीव को रहनी में आना पड़ता है, ब्रह्मवाणी का मंथन करना पड़ता है, तब अंदर प्रकाश होता है। ये ऐसा प्रकाश नहीं है कि टॉर्च मार दी, ये मार, ज्ञान का प्रकाश है ये सुंदर सा जी। ज्ञान को पढ़ेंगे ही नहीं, मंथन नहीं करेंगे, बूंद भर जाता है उसमें से भी अंदर।
बूंद भर प्रकाश जाता है अंदर सुंदर साथ जी। जब वो अपने को परब्रह्म का अंग मानने लगता है, मुख से तो शरीर कह रहा है कि मैं परब्रह्म की अंगना, पर क्या अंदर माना हुआ है सुंदर साथ जी? फिर यहाँ की बातें कैसे डिस्टर्ब कर सकती हैं हमें? अगर ट्रूली हमने उसका अंग माना होता तो हम तो आनंद ही आनंद में रहते, आनंद ही आनंद बांटते। इश्क का अंग माना है, मतलब परब्रह्म का अंग मानने का अर्थ क्या होता है? इश्क सृष्टि है हम। इश्क का अंग मानने का अर्थ होता है हम इश्क ही इश्क बांटेंगे और इश्क ही इश्क से हर पल हर घड़ी ओत प्रोत रहेंगे और कोई भावना हमारे अंदर आ नहीं सकती। जीव जब जीव मानने लगता है, लिखा है सुंदर साथ जी। तो हमारे जीव का स्वभाव देखिए इश्क से परिपूर्ण है। हमारे जीव का स्वभाव ऊपर ऊपर से कहते हैं उसके अंग हैं, पर जीव ने माना नहीं हुआ, तभी तो यहाँ की परिस्थितियां डगमगा जाती हैं हमें। अभी भी डगमग डगमग करते रहते हैं। बिल्कुल नहीं करना सुंदर साथ जी। और ये अपने हाथ में नहीं है, ये हम नहीं कर सकते, पर ये जो ज्ञान हमारे पास है ना, इट्स इनवैल्यूएबल। अखंड का धन, अनंत धन हमें दे दिया, इसकी वैल्यू लगाई नहीं जा सकती सुंदर साथ जी। यहाँ पे केवल और केवल प्रेम से तोला जा सकता है इसे, और कोई तोल नहीं है इसका। और प्रेम भी इन्हीं के अंदर ही मिलता है सुंदर साथ जी। तो कहते हैं तो उसकी जीव जब अपने आप को इश्क का अंग पर ब्रह्म का अंग मानने लगता है, आत्मा तो है ही पर जीव भी मानने लगता है, यानी कि जीव आत्म भाव में स्थित हो जाता है। आत्मा अंग है, ये कैसे मानने लग जाता है? ये आत्म भाव को प्राप्त कर लेता है, तब ये होता है सुंदर साथ जी। तो उसकी ये भावना, और इतनी पक्की ये भावना होती, कोई निकाल नहीं पाता, फिर नहीं मुड़ता ये कभी भी, फिर वापस नहीं मुड़ता कभी भी। उसे, इस जीव को प्रकृति से परे ले जाती है। इस चौपाई के चौथे चरण में कथित असल जात का यही तात्पर्य है। सो पहुँचे असल जात, वो अपने शुद्ध स्वरूप में स्थित हो जाता है, तब जाके ये जीव भी दृष्टा बन जाता है। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ क्या चल रहा है क्या नहीं, क्योंकि वो भी आत्मा की तरह देखने लगता है। वो प्रभावित नहीं होता, सुख आ रहा है दुख आ रहा है उसको कोई फर्क नहीं, वो खुद आत्मा जैसा बना बैठा है। अब वो तो प्रसन्न ही बहुत है, अब क्या आ रहा है यहाँ पे उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। उसने पहचान लिया इस खेल को। क्या हमारे जीव ने पहचान लिया है? तब उजाला हुआ है अंदर, नहीं तो फिर उजाला नहीं हुआ सुंदर साजी, नहीं तो अभी बातें ही हैं। पर ऐसा आशा नहीं छोड़ देनी है अंदर से, क्योंकि धीरे धीरे जीव उस तरफ बढ़ रहा है, ये हम सब ने देखा है। पहले तो हम खुद इन बातों में कितने इन्वॉल्व हुआ करते थे। चलो इसकी जेलस कर लो, इससे चुगली कर लो, इसके अवगुणों का बखान कर लो, इसकी बात कर लो, इसकी कर लो, यहाँ पे टाइम वेस्ट कर लो, टीवी देख लो, ऐसे कर लो। नो सुंदर साथ इज डूइंग दैट नाउ। कोई भी सुंदर साथ अपना समय व्यर्थ नहीं कर रहे हैं अब, ये मुझे पूरा विश्वास है। शीतल जी रोज रिमाइंडर डालती हैं, कितने सुंदर साथ उस पर थम्स अप करते हैं। एक सुंदर साथ रोज अपने माया में से समय निकाल के सेवा कर रहे हैं। हम चितवन करके कितनी बार, हम कई बार चितवन कर लेते हैं तब भी थम्स अप नहीं करते। लिखती रहे, हमें क्या लेना देना। हमें कद्र करनी चाहिए सेवा करने वाले सुंदर साथ की। करते हैं, बहुत सारे सुंदर साथ कर रहे हैं। आपने भी चितवन किया, आज क्रोध नहीं किया, पूरा दिन ट्राई किया, या क्रोध कर लिया, वहां कीजिए सुंदर साजी थम्स अप, यू विल फील प्राउड। आज मैंने नहीं किया, कल भी मैं ट्राई करूंगी। आज मैंने चितवन कर ली, कल फिर से शुरू में ट्राई ही करना पड़ता है। ट्राई 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 करके आदत पड़ जाती है। बस थोड़े दिन तक डिसिप्लिन में बैठ जाइए, फिर देखिए ये जीव खुद मांगेगा कि इसको। आपको नहीं पता सुंदर साथ जी कि दर्शन अभी मिले हों या ना मिले हों, पर ये जीव सधना शुरू हो जाता है।
उसके अंदर बुरे विचार आ ही नहीं पाते, एंट्री बंद होती जाती है। ये स्टेप्स होते हैं, ऐसा नहीं होता हम बैठे और दिखे नहीं, उसके स्टेप्स होते हैं। वो जीव उन सीढ़ियों पे कदम रखता चला जाता है और हमें पता भी नहीं लगता। यहाँ पे हमें अपनी रहनी में उसका रिफ्लेक्शन दिखाई देता है। सुबह की केवल 15 मिनट की चितवन आपके कितने सुंदर साजी कम से कम 12 घंटे सवार सकती है, आपके अंदर नेगेटिविटी प्रवेश नहीं करने देती है। 15 मिनट 12 घंटे सवार दे अगर, कोई दुख ना हो माया में, पर धीरे धीरे होता है, अचानक से नहीं होता। पढ़ाई करने में कितने कितने साल लगाए हैं सुंदर साथ जी? कम से कम आजकल 22-23 साल तो लगते हैं। 4 साल से 3 साल से शुरू होते हैं, 23 साल में 20 साल पढ़ाई की। किसी ने बोला मेरा बच्चा नर्सरी में जाए और एमए की डिग्री लेके आ जाए? कभी इतनी आतुरता नहीं दिखाई हमने, अपने लिए भी नहीं दिखाई, क्योंकि हमें पता है दिस इज अ प्रोसेस एंड इट टेक्स ईयर्स, टाइम लेता है ये। राज्य में बड़ी वो हो जाती है, अरे इतनी देर बैठ गए दिखाई तो दिए नहीं। यहाँ की डिग्री नहीं मिलती 20 साल से पहले, राज्य पे बहुत एहसान है सुंदर साथ जी हमारा, मिलेंगे। हमारी तैयारी नहीं है और वो 20 साल नहीं लगाते हैं। बैठो तो सही, 20 महीने भी नहीं लगेंगे सुंदर साथ जी, अगर उस तन्मयता से बैठ गए तो। इसलिए रोज बैठिए। इन लैल को सब कोई ढूंढत 14 तबक, धर्म ग्रंथों में वर्णित लैल तुल कद्र यानी के ब्रज रास जागनी की इस रात्रि को, ये खेल को रात्रि कहा जाता है, जिसमें ब्रज रास और जागनी की लीला हुई है। 14 लोकों के इस ब्रह्मांड का प्रत्येक मनीषी जानने की जिज्ञासा रखता है और हमें फ्री में मिल गया है जानने को, हमें आराम से मिल गया जानने को। हमने उसके अंदर जाने की डुबकी लगाने की कोशिश ही नहीं की, तो किने सो किने ना पाई आज लो। और मुझे ऐसा लगता था, मेरी जो अपनी गलतियां होती हैं मैं आपको इसलिए बताती हूँ, आप मत कीजिएगा। मैंने बहुत वर्ष खो दिए इन चक्करों में। मुझे लगता था ये मुझे पता लग गया, हमें पता लग गया, अरे वाह क्या पता लग गया हमें तो बहुत पता है, और किसी को तो ज्ञान ही नहीं है, इनको तो ज्ञान ही नहीं है। वेरी रॉन्ग, वेरी रॉन्ग। यही ले डूबा इतने वर्ष, ये अहंकार ले डूबता है, खा जाता है, आयु को खा जाता है। इसलिए बिल्कुल अहंकार नहीं, पता लगा अंदर कहाँ गया। अभी भी बहुत साल खो दिए सुंदर साथ जी। और जो सोचते हैं हमारे सतगुरु ने जो दिया दैट वाज सफिशिएंट, सतगुरु का तन बदला हमने देखा ही नहीं। आज ना मैं एक कुछ पढ़ रही थी, आई थिंक क़यामत नामा में है, मुझे याद नहीं रहता। आपको पता है ना मैं बिगिनर हूँ, मुझे याद भी नहीं रहती कोई किताब या कोई चौपाई। तो उसमें लिखा था, अजाजील को कहा कि सजदा कर दो, उन्होंने किया नहीं सजदा। क्यों? क्योंकि मानव तन का आड़ा था। कहता है अपने ही बनाए हुए मनुष्यों पे मैं सजदा कर दूं, उनको लानत लग गई। पर फिर कहते हैं कि पार ब्रह्म मुझे ना एक चीज तो दे दो। वो कहते क्या चाहिए तुम्हें? कहते अब जिस अज्ञानता के कारण मैं आपको नहीं पहचान पाया, ये मानव तन का आड़ा था, ये अज्ञानता ही तो है। इसलिए कहते वो दज्जाल नहीं है, अजाजील कहते हैं विष्णु भगवान को। दज्जाल नहीं कहना, कभी भूल के भी नहीं कहना। स्वामी जी लिखते हैं उसमें। हम खुद कहा करते थे उनको, जैसा जैसा सुना था हम लोग तो कहा करते थे कि ये दज्जाल है। विष्णु जी आंखों पे बैठे हैं, मन पे बैठे हैं। स्वामी जी कहते कभी दज्जाल या शैतान नहीं कहना, शैतान हमेशा अज्ञानता होती है, विष्णु भगवान शैतान नहीं है। अज्ञानता शैतान का नाम होता है, वो दज्जाल होती है, हमारे अंदर भी बैठी है। तो जो उनके अंदर है वो हमारे अंदर, उनसे भी बड़ी अज्ञानता बैठी हुई है। तो कहते हैं हमें ना वो दे दो, जिस अज्ञानता के कारण मैं अपने ही बनाए हुए मानव के अंदर बैठे आपके स्वरूप को नहीं पहचान पाया, जिस वजह से अब वो वजह मुझे इन मानवों में भी चाहिए।
इन पे, इनके अंदर भी मुझे यानी कि अज्ञानता को बिठा दो। अब जो मेरे अंदर अज्ञानता थी ना, वो इनके मन में भी बिठा दो, ये भी नहीं पहचान पाएंगे। और हम तो बड़े मतलब अनाउंसमेंट कर करके कहा करते थे। ये मुझे 5 मिनट बोलने का मौका मिलता था, मैं छोटी थी तो उसमें भी कभी कभी बोला हुआ है। मुझे शर्म आ रही थी ये प्रकरण पढ़ के आज, कि उन पे ऐसे ऐसे पर्दा था, वो दज्जाल थे और उन्होंने नहीं पहचाना। अरे तन का आड़ा तो हमारे सतगुरु पे भी है, ये विष्णु जी के लिए नहीं लिखा गया। अब मुझे समझ में आती है, ये ब्रह्मवाणी एक एक उंगली मेरी ओर उठती है मेरे विकारों को मारने के लिए। ये ब्रह्मवाणी की एक एक चौपाई मुझे घायल करने के लिए, ये विष्णु भगवान जी को घायल करने के लिए नहीं है। ये मुझे घायल करने के लिए वाणी आई है कि मैं चलूं, मैं मिलूं उनसे, क्योंकि वो तत्पर हैं। अक्षर ब्रह्म जागने को इतने तत्पर हैं, कितनी खुशी होती है जान के मेरे धनी कितने तत्पर हैं सुंदर साथ जी। वो मिलने को कितने आतुर हैं, वो लिखते नहीं हैं। वो कभी इंद्रावती जी का नाम लेके लिख देते हैं, कभी ब्रह्मात्माओं का नाम लेके लिख देते हैं, अपना डायरेक्ट यही आड़ा डाल रखा है। ये अज्ञानता का आड़ा हमारे ऊपर है सुंदर साथ जी। हमारे सतगुरु भी मानव तन में ही है, तन बदल कर आ गए, हमने उसी तन को पकड़ लिया। विष्णु भगवान से कम छोटी गलती नहीं कर रहे हम भी, मुझे आज समझ में आई, क्योंकि मैं भी तन में फंसी रही हूँ। सरकार श्री ने तन छोड़ा, मैंने इनकार कर दिया आगे कहीं जाने से। नहीं, वही मेरे सतगुरु थे, मुझे समझ ही नहीं आती किसी और की। अब जब आंखें खुली हैं तो पता लगा 18 साल की वो घृणित निद्रा थी जो मैंने इसमें खो दी, कोई और सुंदर साथ ना खो दे कहीं, इसलिए बहुत दर्द होता है। जैसे उनकी आंखों पे सुंदर साथ जी विष्णु भगवान अपने बनाए मानव के अंदर नहीं पहचान पाए, हम भी मानव तन में अपने सतगुरु को पहचान नहीं पा रहे हैं कि वो तन बदल कर आ गए, हम उसी तन में फंसे रह गए। हमारी भी गलती सेम टू सेम। वो चौपाई मुझे लगा मेरी ओर इशारा करके बांसुरी बजा रही है कि सुन लेना। वो फिर तन बदल के आ गए, हम उससे पिछले तन को लेकर बैठ गए। वो तन पे तन बदल रहे हैं, मानव तन का आड़ा है, और हम कहते हैं नहीं, इसको सजदा नहीं करेंगे क्योंकि ये मेरा सतगुरु नहीं है। चाहे इसके मुख से ब्रह्मवाणी की गुंजायमान हो रही हो, चाहे ये वाणी के पूर्व बाहर आओ, चाहे देश विदेश में ये जागनी कर रहा हो, पर ये मेरा सतगुरु नहीं है। मेरा सतगुरु तो वो था जो तन छोड़ चुका है, हम उसी के साथ ही लगे रहते हैं। सुंदर साथ जी, अज्ञानता बोला हुआ है इसको, विष्णु भगवान जी से अज्ञानता का गुनाह हो गया, वो गुनाह हम रोज कर रहे हैं। हम उनकी तरफ कितनी आराम से उंगली उठा देते हैं, अरे त्रिदेवा, ये त्रिदेवा कुछ नहीं सुंदर साथ जी, वो पूज्य हैं। उन्होंने ये ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड के मालिक बना के बिठाया उन जीवों को। हमसे तो बेहतर ही होंगे जो मालिक बन के बैठे हैं, इन जीवों से तो बेहतर होंगे। बेस्ट जीव पिया जी ने लिया वो विष्णु जी का था, भूलिएगा मत। अपने सरीखा जीव दिया है विष्णु जी ने, और हम कितने आराम से त्रिदेवा त्रिदेवा कर करके उनकी बेइज्जती करते हैं। नहीं सुंदर साथ जी, किसी के लिए कभी भी कटु शब्द मत बोलिए, पता नहीं कब लानत लग जाएगी, ये मानव तन फिर बेकार हो जाएगा। इस बार सोना मिला है, हम फिर कीचड़ में, ये जीव फिर कीचड़ में चला जाएगा, पता नहीं किस योनि में जाएगा ये जीव। इस बार आत्मा को तो फिर मिल जाएगा, पर फिर से शुरू करना पड़ेगा सुंदर साथ जी। अब नहीं खोना, जहां से ब्रह्मवाणी की, मैं नहीं कहती मेरे सतगुरु को सुनिए, जहां से कोई और नहीं ब्रह्मवाणी की गुंजायमान हो रही हो, जो भेद खोल खोल के बता रहे हो, कृपया उनको सुनिए। कृपया सुंदर साथ जी वाणी से जुड़िए और उनको सुनिए, पर जुड़िए वाणी से, जुड़िए मूल स्वरूप से, जुड़िए आवेश स्वरूप से। कहीं फिर से ना चले जाएंगे, ऐसे ये श्वास ना निकल जाए। कहते हैं
ब्रज रास और जागनी की इस रात्रि में लीला हुई है। 14 लोकों के मनीषी विद्वान इसको ढूंढने में लगे हुए थे, जानने की जिज्ञासा रखते हैं। सो किने ना पाई आज लो, हमें मिली पर हमने अंदर नहीं उतारी, पर अब इतना प्रवाह बह रहा है धीरे धीरे सब सुंदर साथ के अंदर, ब्रज की भी, रास की भी, जागनी की भी लीला अंदर जा रही है, अब जीवन में भी उतरने लगी है। सबके जीवन में प्रेम ने अपना स्थान बनाना शुरू कर दिया है। कोई सुंदर साथ वाद विवाद करने में कोई रुचि नहीं आती मेरे प्यारे सुंदर साथ को, बल्कि विवाद करने में समय व्यर्थ करने से अच्छा, और उससे उससे अच्छा नहीं बल्कि सबसे अच्छा उनको लगता है ब्रह्मवाणी मेरे पिया के ज्ञानमय कलेवर, ज्ञानमय स्वरूप के साथ समय बिताया जाए। फिर एकांत में आंखें मूंद कर पिया के लिए बैठ जाया जाए। हमारे पास समय नहीं है अब ये सब करने का सुंदर साथ जी, हमें तो वाणी चितवन और सेवा करनी है। कोई कर रहा है तो उसको आगे बढ़ाना है, उसको अप्रिशिएट करना है। सो किने ना पाई आज लो, सो मोमिन खोलें मेहर हक। और कौन से मोमिन खोलें? अपने पे नहीं ले लेना सुंदर साथ जी, गलती नहीं करनी बिल्कुल भी। वाणी हमें जागृति दे रही है, जिन्होंने खोला है ना वो हक की मेहर से खोल रहे हैं, पिया की मेहर से खोल रहे हैं। हम हर मोमिन नहीं खोल सकता है सुंदर सा जी, जो जैसी जैसी करनी करता चला जाएगा, जैसे जैसे रहनी में उतरता चला जाएगा, कृपा माफक करनी और करनी माफक कृपा होती चली जाएगी, और राजी शोभा देंगे उनको, वो खोलते जाएंगे। पर पीछे राजी बैठे होंगे उनके भी, तो मूल पे नजर रख लीजिएगा, बस मूल मुस्कुराते हुए नजर आने चाहिए हमें। हर एक के अंदर वो चेतना नजर आनी शुरू हो गई ना, मेरे अंदर यदि सिंहासन बना के बैठे हैं तो आपके अंदर भी तो बैठे हैं। जिस दिन वो मूल मिलावे वाला, वो सिंहासन वाला, वो पटके वाला, पिछौरी वाला आप हर सुंदर साथ के अंदर नजर आने शुरू हो गए ना, मजाल है मुख से तो क्या, अंदर से भी कोई कड़वाहट, उसका मुस्कुराता हुआ मुख देख के कभी कड़वाहट निकल सकती है? मिठास के भंडार को देख के प्रेम चाशनी सुंदर साथ जी मिश्री की ईंटें लेके वो तो पूरी चबा के बैठे हैं, साथ में घोल के पी के, उन्हीं के अंदर से तो निकली हैं ये मिश्री की ईंटें, उनके हृदय से निकली हैं। इतना मीठा है वो, अभी तो बूंद निकली है, एक बूंद मात्र निकली है। उनका मुस्कुराता चेहरा हर सुंदर साथ के अंदर दिखाई देना शुरू हो जाए तो हो ही नहीं सकता ये जीव का दिल भी कटुता निकाल दे अंदर से। इसका मतलब अभी पूर्ण पहचान नहीं हुई है। सबसे इजी वे, कहते हैं ना कि खाना अच्छा खिलाओ हार्ट तक पहुंच जाते हैं पति के, ये पति क्या कहते हैं? कहते हैं खाना नहीं, सुंदर आहार। कौन सा? सुंदर साथ जी कहते मेरे सुंदर साथ से प्रेम करेगी ना तो मैं आ जाऊंगा, मैं दिखना, मैं सामने ही खड़ा हूं, वो पर्दा हट जाएगा, विकार मरने शुरू हो जाएंगे, ऑटोमेटिक प्रोसेस हो जाएगा। सबसे इजी वे ये है सुंदर साथ जी, सुंदर साथ से प्रेम कीजिए, वो उपजेगा नहीं। कैसे उपजेगा? वाणी पढ़ेंगे तो उपजेगा, उसके बिना सुंदर साथ के प्रति विशुद्ध प्रेम नहीं उपजता। कभी कभी कुछ ना कुछ ऐसा वैसा, क्योंकि जीव का स्वभाव है ना, तो हृदय से विचार भी वैसे हों। ब्रह्मवाणी सब कुछ कर सकती हैं। अगर एक शब्द में कहा जाए तो ब्रह्मवाणी कहा जाएगा, क्योंकि यही चितवन के लिए भी प्रेरित करती हैं, यही प्रेम भी उपजाती हैं, इन्हीं से ही, यही स्वयं ज्ञान का स्वरूप है और यही प्रेम का स्वरूप बन जाती हैं। धीरे धीरे मंथन करते 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 आप नोटिस कीजिएगा, ये ज्ञान में कलेवर नहीं रहते, ये श्रृंगार सज लेते हैं, ये सज लेते हैं सुंदर साथ जी। इनमें चित्रकारी नजर आने लगती है, नूर निकलने लगता है, कभी कभी तो शब्द दिखाई देने कम हो जाते हैं, इतना नूर निकलता है इनमें से। ये दर्शन देते हैं सुंदर साथ जी।
इसलिए इनको ऐसे पढ़िए जैसे मेरे हृदय, मेरे धनी के हृदय को खोल के पढ़ रहे हो। ऐसे पढ़िए जैसे मेरे अपने पति के दिल का मंथन करना हो। सोचिए सुंदर साथ जी, जो मिठास से, प्रेम से भरा हुआ हो, अखंड पति हैं, धनी हैं, उनके हृदय का मंथन है ये, वाणी मंथन नहीं है। उनका दिल खोल के रखा है ये। और अगर हम कहें कि ले ही जाएंगे उनके हैं, तो कहते हो मैंने दिल खोल के तेरे सामने रख दिया, तुझे इंटरेस्ट ही नहीं है, परम धाम में जाके ना मिलता ये, अब यही मिलेगा, ले ले। इसलिए जरूर ले लीजिए सुंदर साथ जी, ना गवाइए। आज तक कहते कोई इस रहस्य को किने ना पाई आज लो, कि महारास की लीला कहाँ खेली गई। हर सुंदर साथ को पता है कहाँ खेली गई, केवल ब्रह्म में खेली गई। पर ब्रह्म के साथ अब ज्ञान से ये तो पता लग गया कहाँ खेली गई, मैंने खेली है। महसूस कीजिए उस लीला को, मैंने खेली है। तो जीव के तो सारे संस्कार हावी हुए पड़े हैं, जरा आत्मा के संस्कार हावी हो जाएं। आत्मा खेल के आई है, यही आत्म जो मेरे अंदर बैठी है, इसके पास ब्रज का संस्कार है, प्रेम का। इसके पास रास का संस्कार है, प्रेम के विलास का। इसके पास परम धाम का श्रृंगार है, परम धाम का संस्कार है, चेतनता का, प्रेम का, सुगंधि का। आत्मा के संस्कार हावी क्यों नहीं हो पा रहे हैं? ये सब कुछ देखकर आई है। हम रिकलेक्ट कर सकते हैं उन मेमोरीज को कैसे? एकांत में बैठना पड़ेगा। देखिएगा, महारास करते हुए नजर नहीं आती तो गारंटीड नहचे नजर आएंगी सुंदर साथ जी। ब्रज की लीला मैंने खेली, ज्ञान से तो पता लग गया, किसी को नहीं पता, हम इसी में फूलते घूमते रहे। मुझे पता है किसी को नहीं पता, पर खेली क्या, महसूस किया उसको जो मैंने खेली है। हर सुंदर साथ के लिए बोल रही हूँ, हर सुंदर साथ कहे मैंने खेली है, मैं क्यों नहीं देख पाऊंगी भला? देख पाएंगे सुंदर साथ जी, हर सुंदर साथ। उसके लिए बैठिए, देंगे धनी, अपने समय से देंगे, उनके समय से नहीं। एक्चुअली ये जीव की अवस्था जैसे जैसे उसको पाने लायक होती जाएगी, बैठेंगे, रिफ्लेक्ट होगा रहनी पे, बदलती जाएगी, फिर बैठेंगे, फिर बदलेगी, फिर कभी ना कभी वो अवस्था जल्दी आ जाएगी। और वाणी मंथन साथ में कर रहे हैं, प्रेम और उपजा रहा है, ये ज्ञान का कलेवर छोड़ते तो ये भी नहीं है सुंदर साथ जी। पर ब्रह्म के साथ लीला करने वाली सखियां कौन थी? हम थी सुंदर साथ जी, कोई और नहीं थी वो। पर ब्रह्म की कृपा से ये गुह्यतम रहस्य मात्र ब्रह्म सृष्टियों के पास है। वी आर सो प्राउड ऑफ इट, दो हम उसको फिर से नहीं खेल पा रहे। तो केवल प्राउड नहीं सुंदर सा जी, बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ। हम पिया जी की ब्रह्मांगना है, पर क्या हम इन लीलाओं को फिर से देख पा रहे हैं, खेल पा रहे हैं सुंदर सा जी? रिकलेक्ट कर पा रहे हैं उनका एहसास हमारे अंदर? यहाँ की कोई मेमोरी आ जाए पुरानी, हम अपने पति के साथ कहीं घूमने गए हो, अपने परिवार के साथ बड़ी अच्छी मेमोरीज हो, मुस्कान आ जाती है ना चेहरे पे, वहाँ ये बात कही थी, आज भी हंसी आ जाती है, बैठे बैठे मुस्कान आ जाती है। उसके लिए क्या कभी बैठना पड़ता है? खाना बनाते हुए, कभी ऑफिस में बैठे, कहीं भी बैठे, अचानक से मन खाली होता है, अचानक वो याद आ जाए, कैसे मुस्कान आ जाती है। पूछते हैं अरे भाई क्या याद आ गया, क्यों हंस रहे हो? तो ये मेमोरीज क्यों नहीं आती? ये जीव की मेमोरीज वही क्यों आती हैं? ये हमारी मेमोरीज हैं सुंदर साथ जी, ये हमारी स्मृतियां हैं, ये ब्रज हमारी स्मृति है। बीतक क्या होता है? बीतक स्मृति होती है। कितनी सुंदर स्मृतियां हैं हमारे पास इस खेल की, जब मेरे धनी ने इतना प्रेम किया इस विष भरे संसार में। भाग भाग के गई हैं, हमें तो बस इतना पता है, और तो कहीं लिखा भी नहीं हुआ, वो तो खुद ही देखना पड़ेगा चितवन में बैठ के। मैं करती क्या थी पिया आपके साथ? कहते बैठो तो सही, मैं दिखाऊंगा ना तुम्हें।
आज से हर सुंदर साथ कोई ना रहे, केवल 15 मिनट सुबह के पूरे 12-14 घंटे सुधार दें हमारे, और केवल 15 मिनट रात के पूरी रात्रि पियामय कर दें, प्रेममय कर दें। और क्या चाहिए? एक 15 मिनट ये 12 घंटे सुधारे, एक 15 मिनट वो 12 घंटे सुधारे, पौने 12 घंटे सुधार दे। ये तो सौदा ही बड़ा सस्ता है। अभी 15 से 20 से 25 कराएंगे, वो अपने आप उठा ही नहीं जाएगा। फिर मन नहीं होता उठने का, फिर उठना पड़ता है। फिर उठ के भी हम उठते नहीं हैं। आंखें खोल के भी ऐसे लगता है मुंदी सी ही है, आंखें खुली ही नहीं, इस तरफ खुलती नहीं है। हमारे पिया चाहे ज्ञान के हों, चाहे प्रेम के हों, पिया है तो तू ही तू धनी मुँह इश्क जो। बहुत सुंदर चौपाई आती है, श्री सिंधी में ही आती है। सुंदर साथ जी बड़ी प्यारी चौपाई आती है। कहती हैं, तू धनी मुँह इश्क जो, तू धनी सहूर इलम, तू धनी वतन रूह जो, के गुज के चुआ खसम, तू धनी मुँह इश्क जो। कहते मेरे इश्क के धनी भी तुम हो, मेरे सहूर के इलम के धनी भी तुम हो, मेरी वतन मेरी रूह के धनी तुम हो। सारे गुज तेरे अंदर समाये हैं मेरे पिया, अखंड पति आप ही हो। ज्ञानमय हो, प्रेममय हो, मैं नहीं जानती, मेरे धनी आप हो। मेरी हर बात में, मेरे हर सहूर में तुम ही तुम हो पिया। मेरे रोम रोम में तुम हो, आत्मा के तो रोम रोम में समाये हैं। इसको कहते हैं रोम रोम। सुंदर साथ जी, इसलिए जरूर उनसे दूरी ना रखिए सुंदर साथ जी। अब नजदीकियां बढ़ाइए, माया से नजदीकियां बहुत बढ़ा ली। काम कीजिए यहाँ के, करो लेकिन मरो नहीं। इसलिए उनसे नजदीकियां 15 मिनट सुंदर साथ जी कुछ भी नहीं होते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। और आपको तो पता ही है कि मेरा जीव सुंदर साथ जी त्रुटियों की खान है, इसलिए आपका दिल दुखाकर कहीं और चट्टाने ना खड़ी हो जाएं रास्ते में। इसलिए साथ साथ विशाल हृदय के साथ मेरा प्यारा सुंदर साथ हमेशा माफ कर देता है। प्रणाम जी। प्रणाम जी नूर बेटा, प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। आपका एग्जाम है आज? नहीं। नहीं है? आपको बहुत सारा प्यार हम सब की ओर से। खूब आगे बढ़िए। खुश रहो। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। जी आइए सुंदर साथ जी, आगे चलते हैं। आज मैं आपसे एक प्रश्न भी बताना चाहती हूँ। हाँ जी, अरे वाह, प्रणाम जी सोना, प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी, आप बहुत क्यूट हो। आप भी, आपका नाम बताइए फिर से, सॉरी मैं भूल जाती। लावंश। लावंश, हाँ जी, प्रणाम जी। बहुत, आप स्कूल जा रहे हैं, यूनिफॉर्म पहनी हुई है ना? ऑल द बेस्ट। आपका एग्जाम है आज? थैंक यू। यू वेलकम। प्रणाम जी सोना। हाँ जी, हाँ जी। एग्जाम चल रहा है।
एग्जाम चल रहा है, ऑल द बेस्ट। आज लवी दीदी ने सारे बच्चों को बहुत सुंदर बेस्ट विशेस लिखी हैं बाल आत्मदर्शनम ग्रुप में, वो भी ले लीजिएगा, ठीक है। सब सुंदर सा प्रणाम जी। राजी विल डू ऑल द बेस्ट। माथा टेक के आइएगा, ठीक है। प्रणाम जी, प्रणाम। आपको भी बहुत सारा प्यार। प्रणाम जी बच्चे। वो तो खुद ही बैठी, प्रणाम जी, वो तो खुद ही बैठी है कान्हा की तरह, देखो। चलिए सुंदर साथ जी शुरू करते हैं। हाँ जी, मैं आपको प्रश्न बताना चाहूंगी अभी। कल सुनीता दीदी ने एक बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा। अरे वाह, कांता जी के यहाँ। जस बेटा प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। स्कूल जा रहे हैं, यूनिफॉर्म पहन के तैयार हो गए। ऑल द बेस्ट फॉर एवरीथिंग। एग्जाम है आज? अभी नहीं, अभी नहीं, अभी होने वाले हैं। हाँ। ऑल द बेस्ट, बहुत अच्छे से तैयारी कीजिएगा, ठीक है। राजी सब अच्छा करेंगे। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। जी चलिए सुंदर साथ जी, वो प्रश्न क्या था मैं आपको बताती हूँ अभी। सुनीता दीदी ने कल पूछा कि बाल मुकुंद जी और बांके बिहारी जी हरिदास जी के यहाँ सेवा करते हैं, है ना। कौन सेवा करते हैं? देवचंद्र जी। जब मूर्ति गायब हो जाती है तो कहते हैं कि मैं इनकी सेवा ना सह सकूं एहसान। याद है ना आपको? जब वो गायब हो जाती है, फिर हरिदास जी योग निद्रा में होते हैं, जब उनकी आंख लग जाती है तो उनको दर्शन दे के कहते हैं, बाल मुकुंद जी मैं इनकी सेवा ना सह सकूं एहसान। आई थिंक, हाँ जी अभी रिकॉर्डिंग चल रही है। तो उसमें कहते हैं, मैं आपको शेयर करके दिखाती हूँ जो सुनीता दीदी ने मुझे भेजा हुआ है। तो आई थिंक आज ये कल करें भाई भैया, ये कल करें या आज ही कर लें? आज सिंधी कर लें, आप बताइए दुष्यंत भैया। जैसे दीदी आप चाहो, जैसे सुंदरता चाहे। जी सिंधी मैं क्या, अगर आप ये करेंगे तो क्या सिंधी नहीं होंगी? फिर सिंधी हाफ एन आवर लग जाएगा मुझे लगता है इसको। आप पर है दीदी, फिर तो हाँ आप जी जैसे चाहो। देख लेते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आशा है आप सबने माफ कर दिया होगा। प्रणाम जी।